दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। अब दोस्तों ये बात बिल्कुल तय है कि आने वाले समय में जो सरकार की योजना थी, कुछ बैंकों का निजीकरण करके उनको डिसइन्वेस्ट करके जो है सरकार अपना उनका जो भी उनके हिस्से का शेयर था उनको बेचकर जो है एक अच्छा खासा रिव्यू जनरेट करने का, साथ ही साथ वैसे बैंक जो कि काफ़ी समय से घाटे में जा रहे थे उनके ऊपर हैवी लॉसेस जो है उनका सामना करना पड़ रहा था। कुल मिला जुला के ऐसे बैंक जो कि भारी घाटे में हैं और सरकार के लिए जो है वो अभी तक घाटे का सौदा बनती आई है, और साथ ही साथ जो है सरकार नहीं चाहती है कि उसको और कंटिन्यू रख सकें, ताकि जो भी और अलग अलग विकास के पैसे हैं वो उनको लगाकर उसको रेगुलेट किया जा सके। ऐसे में सरकार का जो बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट करने का जो प्रोसीजर था उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए जो है सरकार ने जो है कुछ बैंकों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। हालांकि बैंक कर्मचारियों ने जो है इसका काफ़ी पूर्णजोर तरीके से विरोध किया है, और साथ ही साथ पूरा संपूर्ण भारत में जो है उन्होंने 2 दिन का हड़ताल भी किया था, जो कि कल मतलब और परसों मतलब 15 और 16 मार्च को जो है ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन का हड़ताल भी था। लेकिन सरकार भी झुकने वाली नहीं है, और सरकार जो है ऑफकोर्स मोदी सरकार है, ये रात को 12 बजे नोट बदल देते हैं तो इनके लिए बैंक का ऑनर बदलना कोई बड़ी बात है नहीं। खैर, यहाँ पे दोस्तों जो सरकार की रूपरेखा होगी, जो सरकार का जो भी एक प्रोसीजर होगा बैंकों के निजीकरण करने का, उसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं। स्पेशली जो बैंक के ग्राहक हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं इस बात को लेकर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि वो अपने पैसे को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि उनका पैसा आखिर सुरक्षित है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका जो पैसा है वो आप ही का है, आपने अमानत के तौर पे बैंक में रखा है तो वो आपका ही है, उसमें किसी तरीके का कोई भी आपको खतरा नहीं होगा। केवल जो बैंक का ऑनर है, शिप है, वो चेंज हो रहा है। अब सपोज करें यहाँ पे आप जो लोग इस बात को लेकर डर रहे हैं कि बैंक का निजीकरण हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, उससे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान के चले कि आप किसी घर में आप किराए पे रह रहे हैं, ठीक है, आप इतने सालों से किराए पे रहते आ रहे हैं और मकान मालिक तो वहाँ पे रहता नहीं है, वो कहीं और वो अपने घर पे रहता है, आपका मकान मालिक से कोई लेना देना है नहीं, और वो मकान मालिक वहीं बैठे बैठे जो अपना घर वो बेच दे किसी और को, ठीक है, केवल आपका जो ऑनरशिप होगा वो चेंज हो जाएगा, आप जहाँ पे हैं आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। ना ही वो नया वाला मकान मालिक आपसे जो है आपका घर खाली करवाने के लिए आएगा, क्योंकि उसको भी तो इनकम आप ही से जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली कुछ ऐसा ही होने वाला है आपके साथ भी, आपको किसी भी बैंकिंग सुविधा से किसी तरीके से महरूम नहीं होना पड़ेगा। आप वो सभी फैसिलिटीज़ का लाभ वैसे ही उठाते रहेंगे। साथ ही साथ आपको हो सकता है कि जो प्राइवेट कंपनी आएगी वो और आपको ज़्यादा आकर्षक ब्याज दे और ज़्यादा फैसिलिटी दे। आपने देखा भी होगा जितने भी प्राइवेट बैंक है कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं, वो बिल्कुल डिजिटली जो है आपको हर तरीके का सपोर्ट करते हैं। अब किसी भी काम के लिए अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो आपको वहाँ पे अधिक से अधिक जो है 10 मिनट तक वेट करना होगा, उससे अधिक वो लोग वेट करवाते ही नहीं हैं, लोगों से काफ़ी अच्छे तरीके से पेश आते हैं। वही अगर आपको तो जग जाहिर है कि भाई अभी लंच चल रहा है, बाद में आना। तो कुछ इसी तरीके से जो है एक तरीके से एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है डिसइन्वेस्टमेंट का, और सरकार को ये कदम जो है बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था, ताकि और जो लॉस में जा रहा था उसको और ज़्यादा जो है सब्सिडी दे देकर एक तरीके से विकास के कामों में जो पैसे खर्च होने चाहिए थे वो सरकार ऐसे ही खर्च कर रही थी। अब चूँकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो लोग नीलामी के लिए बोली लगाएंगे, तो सरकार का अधिक से अधिक जो है फोकस होगा वो रेवेन्यू पे होगा। इससे जो है आम पब्लिक को, खाता धारक को इसका कुछ से जो है अफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टू जो प्राइवेट और कह सकते हैं कॉरपोरेट्स होंगे, जो प्राइवेट ओनर्स होंगे जो कि इंटरेस्ट दिखाएंगे बैंक को खरीदने में, उनके बीच का ये मैटर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, अपने देश की फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जो देश के जो बाकी 6 ऐसे बैंक हैं, आप इस बात को गौर करें, खुद देश के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये बात को क्लियरली कहा है कि जो देश के 6 ऐसे बड़े बैंक, सरकारी बैंक, जिनमें अपने देश के लोगों का 90% लोगों का जो है अकाउंट उसी में है, उनको किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि अपने देश में अधिकतर मतलब कि हर 100 में 90 लोगों का बैंक अकाउंट जिन बैंकों में है उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा,
वो पहले की तरह ही सरकारी रूप में वो अपनी सुविधाएं देते रहेंगे। लेकिन बाकी ये जो चार बैंक हैं जो कि जिसमें सिर्फ 10% जो है आबादी का वहाँ पे खाते हैं और वो घाटे में जा रहे हैं, या फिर सरकार की योजना है कि उसको सेल आउट करके अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। सरकार की नज़र उनको जो है सेल आउट करने का है, उनको डिसइन्वेस्ट करने का है। और साथ ही साथ जो कर्मचारी, जो बैंक कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित हैं, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए भी जो है निर्मला सीतारमण मतलब कि ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है इस बात को लेकर गारंटी दिया है कि कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनका जो भी उनकी सुविधाएं मिल रही थी, उनका जो भी पद था, उनकी जो भी एरियर्स से डीए, जो भी तमाम बैंकिंग सुविधाएं थी, उनको उसी तरीके से मिलता रहेगा। उनको किसी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं होने दिया जाएगा जो कि पुराने कर्मचारी हैं। अब आने वाले समय में जो नए कर्मचारी होंगे वो तो रिक्रूट किए जाएंगे, जो उनके बैंकों के ऑनर होंगे, तो उनके ऊपर सरकार का कोई जो है प्रभाव रहेगा नहीं। लेकिन जो पहले से ही उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि एक सरकारी कर्मचारी के तौर पे उन बैंकों में काम कर रहे हैं, तो उनको कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं ये देश के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए भी एक सही तरीके से है। अपने देश में जहाँ पे 130 करोड़ आबादी है और जहाँ जिस आबादी में जो है लगभग 20% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उस देश में 12-14 बैंकों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप दुनिया में देखेंगे जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जो कि जिनकी अर्थव्यवस्था हमसे आगे हैं, वहाँ केवल गिने चुने 2 या 3 बैंक होते हैं। सुपर पावर अमेरिका जैसे देश में भी केवल 4 बैंक हैं। तो आप सोच सकते हैं कहाँ वो नंबर 1 पर होकर केवल 4 बैंक हैं पूरे देश में, और हम जो है जिसका अर्थव्यवस्था इतना लूज है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पे 14-15 बैंकों का जो बोझ है वो सरकार ढो रही थी। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा बैंक होगा उतना अच्छा जो है एक तरीके से उनका नेटवर्क मजबूत होगा, अधिक से अधिक लोगों को सुविधाएं दे पाएगी। और जो करप्शन और जो फ्रॉड के केसेस होते हैं, जितना कम बैंक रहेगा उतने अधिक ब्रांचेज होंगे और उतना ही कम फ्रॉड का भी केस आएगा। सो दोस्तों, आपका क्या विचार है इन मुद्दों पे जो मैंने बिंदु रखे हैं? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और आपकी नज़र में क्या जो सरकार की योजना है बैंकों के निजीकरण का, आप इसके समर्थन में हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के प्रतिक्रियाओं को पढ़ के। तो दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।